जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनी कथा में, जहां हम आज एक अनोखी और गूढ़ चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेम और भक्ति के वास्तविक स्वरूप पर। क्या प्रेम केवल आत्मा का मिलन है या इसमें शरीर की भूमिका भी होती है? क्या प्रेम को पवित्रता और भौतिकता के बीच बांटा जा सकता है या यह उन दोनों का समन्वय है? इन्हीं गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा करेंगी हमारी दो पात्र, सारंगी और मालिनी, जिनकी बातचीत हमें ले जाएगी एक अद्भुत यात्रा पर, जहां प्रेम का रहस्य स्वयं श्री कृष्ण और राधा के संवाद के माध्यम से प्रकट होगा। तो चलिए प्रेम की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें कि प्रेम वास्तव में क्या है। मित्रों, कहानी को आगे जानने से पहले यदि आप वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जो माता लक्ष्मी जरूर कमेंट करें। मित्रों, चलिए मैं कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, रात के सन्नाटे में हवा जब हल्के से खिड़की की झिर्री को छूती तो पर्दे का एक सिरा लहराने लगता। शीतल चांदनी कमरे में बिखरी पड़ी थी। कमरे के कोने में दो लड़कियां आमने सामने बैठी थीं, सारंगी और मालिनी। सारंगी के लंबे घुंघराले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वह बार बार कान के पीछे सरकाने की कोशिश कर रही थी। मालिनी अपनी किताबों में डूबी रहती थी, लेकिन आज की रात वे दोनों किसी गहरे विषय पर चर्चा कर रही थीं। क्या तुम्हें कभी लगा कि प्रेम और भक्ति एक ही चीज हैं? सारंगी ने अचानक पूछा। मालिनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम्हारी यह बात सुनकर मीरा की याद आ रही है। उसने प्रेम किया, लेकिन कृष्ण से वह प्रेम भी था और भक्ति भी, और फिर भी वह लौकिक प्रेम से परे था। सारंगी ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन क्या यह सच नहीं कि प्रेम का कोई भी रूप हो, उसमें एक पवित्रता होती है? फिर वह प्रेम लौकिक हो या पारलौकिक, इसका निर्णय कौन करे? मालिनी कुछ पल चुप रही। वह कुछ सोच रही थी, फिर धीरे से बोली, लेकिन हमारी परंपराएं प्रेम को आध्यात्मिक और लौकिक दो भागों में विभाजित करती हैं। पर क्या प्रेम को विभाजित किया जा सकता है? सारंगी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेम में आध्यात्मिकता और केंद्रीयता दोनों एक साथ हो? मालिनी ने उसे गौर से देखा, जैसे वह की बातों का अर्थ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, हमारे समाज ने 19वीं सदी में प्रेम को इतना पवित्र बना दिया कि उसमें शारीरिक आकर्षण की कोई जगह ही नहीं छोड़ी, और 20वीं सदी में प्रेम इतना भौतिक हो गया कि उसमें आध्यात्मिकता खो गई। लेकिन सच्चा प्रेम शायद दोनों का संतुलन है। उनकी यह चर्चा चल ही रही थी कि अचानक घड़ी ने टन-टन करके रात के 12 बजने की सूचना दी। कमरे में एक अजीब सा मौन छा गया। तभी सारंगी ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि 19वीं सदी में जो प्रेम था वह कितना असहाय था? लोग प्रेम तो करते थे, लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। मालिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और वे उसे इतना पवित्र बनाने की कोशिश करते थे कि उसमें से प्रेम का असली रूप ही खो जाता था। लेकिन क्या तुमने गौर किया कि यह सब विक्टोरियन नैतिकता का असर था? अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ प्रेम, श्रृंगार और भक्ति का एक अद्भुत मेल था। संस्कृत साहित्य में प्रेम के ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ आध्यात्मिकता और केंद्रीयता साथ साथ चलते हैं, लेकिन फिर लोगों ने प्रेम को एक तरफा पवित्र बनाने की जिद पकड़ ली। सारंगी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और शायद इसीलिए आज भी हमारे समाज में प्रेम को लेकर इतनी उलझन है। कुछ लोग इसे केवल आत्मा का मिलन मानते हैं और कुछ इसे केवल देह का खेल, लेकिन प्रेम तो दोनों का मेल है। मालिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस मेल को स्वीकार करना अभी भी हमारे लिए आसान नहीं है। धीरे धीरे बातचीत और गहरी होती गई। मालिनी और सारंगी जैसे प्रेम के दर्शन में डूब गईं। सारंगी ने कहा, अगर हम सच में प्रेम को उसकी संपूर्णता में देखना चाहते हैं तो हमें 19वीं सदी की रूढ़ियों से भी बचना होगा और 20वीं सदी की मनमानी से भी। हमें एक ऐसे प्रेम की कल्पना करनी होगी जो आत्मा और शरीर दोनों का मेल हो, जिसमें कोई भी पक्ष दूसरे पर हावी न हो। मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या हमें एक नई सदी का इंतजार करना होगा जहां प्रेम को संपूर्ण रूप में स्वीकार किया जाएगा? सारंगी ने धीरे से कहा, शायद हमें इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि उस प्रेम को जीना चाहिए। चांदनी कमरे में पहले से अधिक उजली हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि प्रेम का कोई नया स्वरूप जन्म ले रहा है।
एक ऐसा प्रेम जो न तो पूरी तरह से पवित्र था और न ही पूरी तरह से भौतिक, बल्कि उन दोनों का संगम था। सारंगी और मालिनी की चर्चा जैसे जैसे गहरी होती गई, समय जैसे ठहर सा गया, वे दोनों प्रेम और उसकी अवधारणा पर विचार कर रही थीं, लेकिन उनके मन में अभी भी कई प्रश्न रहे थे। इसी बीच मालिनी ने एक विचार व्यक्त किया, अगर हमें प्रेम की संपूर्णता समझनी है तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद करना चाहिए जिसने प्रेम को सबसे गहरे स्तर पर जिया हो। सारंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्यों न हम कल्पना करें कि राधा स्वयं श्री कृष्ण से प्रेम का यह रहस्य पूछ रही हैं। वृंदावन की रात्रि अपने पूरे यौवन पर थी। यमुना की लहरें धीमे धीमे बह रही थीं। दूर कहीं मुरली की मीठी ध्वनि गूंज रही थी, जैसे समस्त सृष्टि उस दिव्य संगीत में खो गई हो। राधा एक शांत कुंज में खड़ी थीं। उनके मुख पर एक विचित्र सी उलझन थी। प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, राधा ने धीरे से कहा। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही गहरी मुस्कान थी जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। पूछो राधे, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। राधा ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्यों मानव इसे बार बार बांधने की कोशिश करता है? क्यों 19वीं सदी में प्रेम को केवल पवित्रता से जोड़ा गया और 20वीं सदी में केवल केंद्रीयता से? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राधे, प्रेम एक महासागर है। मानव इसे अपने सीमित दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। 19वीं सदी में प्रेम को इतना पवित्र बना दिया गया कि उसमें शरीर की भूमिका को अस्वीकार कर दिया गया और 20वीं सदी में प्रेम को इतना भौतिक बना दिया गया कि आत्मा की भूमिका ही लुप्त हो गई। राधा ने चकित होकर पूछा, तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? कृष्ण ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्रेम वही है जो तुम मुझसे करती हो। यह आत्मा का मिलन भी है और शरीर का आकर्षण भी। यह वह अवस्था है जहाँ प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे में स्वयं को खोजते हैं, एक दूसरे के भीतर अपना विस्तार पाते हैं। राधा की आंखों में एक चमक आ गई। तो फिर मनुष्य प्रेम को इतना जटिल क्यों बना देता है? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य प्रेम को अपने भय और सामाजिक बंधनों में बांध देता है। 19वीं सदी के लोग प्रेम से डरते थे, इसलिए उन्होंने उसे आध्यात्मिकता की चादर में लपेट दिया। 20वीं सदी के लोग स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रेम को केवल शरीर तक सीमित कर दिया। लेकिन प्रेम तो एक बहता हुआ सरोवर है जो न तो पूर्णतः आध्यात्मिक है न ही केवल केंद्रीय है। राधा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तो क्या प्रेम का सही रूप पाने के लिए मनुष्य को स्वयं को इन बंधनों से मुक्त करना होगा? श्री कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। जब तक मनुष्य प्रेम को परिभाषाओं में कैद करेगा, वह कभी सच्चा प्रेम अनुभव नहीं कर पाएगा। प्रेम वही है जो मीरा ने अनुभव किया, प्रेम वही है जो कबीर ने महसूस किया, प्रेम वही है जो रुक्मिणी ने समझा, और प्रेम वही है जो तुम और मैं साझा करते हैं। राधा अपलक श्री कृष्ण की ओर देख रही थीं। उनके भीतर जैसे कोई गूढ़ रहस्य जाग उठा था। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, यदि प्रेम को सीमाओं में बांधना संभव नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रेम भी हुआ है जो इन सामाजिक बंधनों को तोड़कर पूर्णता को प्राप्त कर सका हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुरली अब भी उनके हाथों में थी, लेकिन उनके नेत्रों में किसी दिव्य कथा की झलक थी। वे बोले, राधे, मैं तुम्हें एक प्रेम कथा सुनाता हूँ जो समय के बंधनों से परे है। यह कथा उस प्रेम की है जिसे समाज ने बहिष्कृत किया, परंतु जिसने स्वयं को प्रेम में खोकर अमरत्व पा लिया। मित्रों, यह कथा एक लड़की सिया और माधव की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में सिया नामक एक सुंदर कन्या रहती थी। वह अत्यंत बुद्धिमान थी और प्रेम को केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार मानती थी। नगर के नियम कठोर थे। यहाँ विवाह से पूर्व प्रेम निषिद्ध था और यदि कोई प्रेम करता भी तो उसे समाज से निकाल दिया जाता। इसी नगर में एक युवा था माधव, जो सिया से अनजाने में प्रेम करने लगा था। वह एक कवि था जो प्रेम को अपने गीतों में जीता था। वह जानता था कि यह प्रेम उसके लिए सरल नहीं होगा, लेकिन वह इस भावना को नकार नहीं सकता था। एक दिन नगर के उत्सव में जब सिया पहली बार माधव से मिली तो उसके मन में भी एक विचित्र सी
अनुभूति जागी। वह जानती थी कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। सिया ने माधव से पूछा, क्या प्रेम को स्वीकार करना अपराध है? माधव ने उत्तर दिया, यदि प्रेम अपराध है तो यह संसार ही एक भ्रम है। मित्रों, उनका प्रेम धीरे धीरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। लोग कानाफूसी करने लगे। सिया के परिवार ने उसे चेतावनी दी, प्रेम केवल विवाह के पश्चात किया जाता है। यदि तुम इस नियम को तोड़ोगी तो हम तुम्हें इस समाज से निकाल देंगे। माधव को भी धमकियां मिली। नगर के पुरोहितों ने कहा, तुम्हारा प्रेम पवित्र नहीं है, यह केवल एक मोह है जो तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन वे दोनों जानते थे कि उनका प्रेम केवल देह तक सीमित नहीं था, यह आत्मा का संलयन था जो उन्हें इस संसार से परे किसी और यथार्थ में ले जा रहा था। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, सिया और माधव ने निर्णय लिया कि वे प्रेम को जीकर दिखाएंगे, भले ही इसके लिए उन्हें समाज से बहिष्कृत क्यों न होना पड़े। वे नगर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। वर्षों तक उन्होंने प्रेम को बिना किसी बंधन के जिया। वे किसी मंदिर में नहीं गए, लेकिन उनकी आत्माएं एक दूसरे के भीतर ईश्वर को खोज चुकी थीं। नगर में समय बीतता गया, लोग उन्हें भूलने लगे। लेकिन जब एक दिन किसी यात्री ने जंगल में दो समाधियां देखीं तो उसने नगर लौटकर बताया, वे दोनों प्रेम में एकाकार हो गए। उनकी देह भले ही इस संसार में न रही हो, लेकिन उनके प्रेम की गूंज अब भी इस वायु में है। मित्रों, श्री कृष्ण ने राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, राधे, प्रेम को परिभाषाओं में बांधना असंभव है। सिया और माधव ने समाज के नियमों से परे जाकर प्रेम को जिया। वे न केवल देह में बल्कि आत्मा में भी एक हो गए। यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है, न तो केवल लौकिक, नहीं केवल आध्यात्मिक, बल्कि दोनों का समन्वय। राधा ने आंखें बंद कर लीं। उनके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। वे धीरे से बोली, प्रभु, प्रेम को समझने के लिए हमें इसे अनुभव करना होगा। इसे परिभाषाओं में बांधने से यह अपने वास्तविक स्वरूप को खो देगा। श्री कृष्ण ने मुरली होठों से लगाई। दूर कहीं यमुना की लहरों में वही ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे रूप और माधव का प्रेम अब भी इस सृष्टि में जीवंत था। राधा अब प्रेम के गूढ़ रहस्य को समझ चुकी थी। प्रेम न पवित्रता में सीमित है, न केंद्रीयता में। प्रेम वह है जो आत्मा और शरीर दोनों को मुक्त कर दे। राधा और श्री कृष्ण के बीच यह संवाद जैसे जैसे आगे बढ़ा, राधा के मन में प्रेम को लेकर और भी प्रश्न उमड़ने लगे। श्री कृष्ण की कही बातें उन्हें गहराई तक छू रही थीं, लेकिन उनके भीतर एक और जिज्ञासा थी। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, प्रेम केवल आत्मा और शरीर का मिलन ही नहीं बल्कि समय से परे जाने की क्षमता भी रखता है। लेकिन क्या प्रेम केवल दो हृदयों के बीच होता है या यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है? श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। वे धीरे से बोले, राधे, प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं है। यह केवल दो आत्माओं का मिलन ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा है। यह वह शक्ति है जो सूर्य को अपनी रोशनी देने के लिए प्रेरित करती है, जो नदियों को सागर से मिलने के लिए प्रवाहित करती है और जो वृक्षों को अपनी छाया लुटाने के लिए बाध्य करती है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप यही है, पूर्ण समर्पण बिना किसी अपेक्षा के। राधा की आंखों में जिज्ञासा अभी भी थी। उन्होंने आगे पूछा, तो क्या प्रेम का पूर्ण स्वरूप केवल त्याग में ही है? श्री कृष्ण ने कहा, त्याग प्रेम का एक पहलू है, लेकिन प्रेम केवल त्याग नहीं बल्कि स्वीकार भी है। मीरा ने प्रेम किया और कृष्ण को अपने भीतर पाया, इसलिए उसने संसार को छोड़ दिया। लेकिन रुक्मिणी ने प्रेम किया और कृष्ण को अपने साथ स्वीकार किया, इसलिए उसने विवाह किया। दोनों का प्रेम सत्य था, दोनों का प्रेम शाश्वत था, क्योंकि प्रेम को उन्होंने त्याग और स्वीकार दोनों रूपों में जिया। राधा कुछ देर मौन रही, फिर उन्हें पूछा, लेकिन प्रभु, क्या प्रेम को इस रूप में जीना सरल है? समाज, बंधन, मर्यादाएं, यह सब प्रेम को कठिन बना देती हैं। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बोले, राधे, प्रेम सरल ही होता है, उसे कठिन तो मनुष्य स्वयं बनाता है। सिया और माधव का प्रेम इसलिए कठिन हो गया क्योंकि समाज ने उसे बंधनों में बांधना चाहा। लेकिन यदि प्रेम को एक सहज प्रवाह की तरह बहने दिया जाए तो वह स्वयं अपना मार्ग खोज लेता है। प्रेम को सही अर्थों में जीने के लिए सबसे
पहले स्वयं से प्रेम करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगी तब तक तुम किसी और को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकती। राधा की आंखों में नई रोशनी झलकने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, तो प्रेम का अर्थ स्वयं को खोना नहीं बल्कि स्वयं को पाना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ राधे, प्रेम में खोकर ही स्वयं को पाया जा सकता है। राधा अब प्रेम के सबसे गूढ़ रहस्य को समझ चुकी थीं। उनके मन का हर संशय समाप्त हो गया था। चंद्रमा की शीतल चांदनी वृंदावन पर बिखर रही थी और दूर कहीं बांसुरी की मधुर तान बह रही थी, जैसे प्रेम के इस अनंत रहस्य को स्वयं सृष्टि ने स्वीकार कर लिया हो। मित्रों, प्रेम की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली और भी रोचक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और अपने विचार हमसे साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमारी सनातनी कथाओं को आगे बढ़ाने का हौसला देते हैं। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी।